आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो इस समय काफी चर्चा में चल रहे हैं। अमिताभ ठाकुर उस समय भी चर्चा में थे जब उन्होंने पहली बार अपने घर के बाहर नेम प्लेट के ऊपर जबरिया रिटायर्ड लिखवा दिया था। अमिताभ ठाकुर इस समय चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भी हाथ जोड़कर गुहार लगाई थी कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद लगातार उनकी चर्चाएं इस समय चल रही हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी पत्नी तक को भी कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया। फिलहाल सच्चाई क्या है, इस सच्चाई के विषय में पड़ताल करने के लिए, समझने के लिए, इस पर गहरा विश्लेषण करने के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी से, और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मामला इस समय चल रहा है, जो ये बातें सामने आ रही हैं, जो बात अमिताभ ठाकुर के विषय में कही जा रही है, जो कि पहले एक समय में एक जाने माने आईपीएस रहा करते थे, तो इसके विषय में सच्चाई क्या है, आइए बात करते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या वजह है इस समय जो अमिताभ ठाकुर जी के साथ में ये मामला हो रहा है और जिसकी चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी ने आज जो जिक्र किया है अमिताभ ठाकुर का, तो अमिताभ ठाकुर तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी नूतन ठाकुर, यह अपने परिचय के लिए पांडे जी मोहताज नहीं है। लेकिन जब से इनको जबरिया रिटायर करवा दिया गया, तब से जो है दरअसल अमिताभ ठाकुर जो है वो थोड़ा खिसियाए टाइप के हैं। जेल तो ये इसके पहले भी एक बार ही गए थे, लेकिन उसके बाद जो है छूटने के बाद अब ये क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश या कोई भी कुछ भी सरकार पर जो है सवाल उठाने के बावजूद, सवाल उठाने पर और सरकार की जांच कराने पर, अब इस पर पांडे जी, अगर सामान्य बात है कि सरकार पर आप जो है सवाल उठाएंगे, अंगुली उठाएंगे और उसकी जांच की मांग करेंगे, तो सामान्य बात है कि सरकार बौखलाएगी। और इस समय जो योगी सरकार प्रदेश की और देश की सरकार है, उस पर जो है अमिताभ ठाकुर जो है किसी मामले में, कोई मामला जब होता है और उसमें जहां उनको लगता है कि ये गलत है, उस पर वो जो है अपनी आवाज उठाते हैं, और आवाज उठाते ही नहीं है, वह जांच करवाते हैं। वर्तमान में पांडे जी एक मुद्दा जो है पूर्वांचल की तरफ का, जो है कफ सिरप का, आप जानते होंगे इस मुद्दे को लेकर के जो है कफ सिरप में कई बच्चों की जो है लोगों की जाने गई, और कफ सिरप का जो है थोक व्यापारी एक तरीके से आप समझिए वहां पकड़ा गया, और उस पर जो है उन्होंने जांच की मांग की। पूर्वांचल के दरअसल उसमें कई मंत्री, एक दो मंत्रियों का नाम आया, नाम तो बहरहाल हमारे दर्शक भी समझते ही हैं कि बाहुबली मंत्री का नाम आया, और बाहुबली मंत्री के इशारों पर ऐसा काम करते हुए मतलब यह तथ्य सामने आए, इस पर जो है अमिताभ ठाकुर ने जो है जांच की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जांच लिखा, तो पांडे जी इस पर जो है अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर दोनों के ऊपर जो है मामला दर्ज किया गया। लेकिन अचानक जो है अमिताभ ठाकुर जो है वह लखनऊ जा रहे थे, और लखनऊ से दिल्ली बता रहे जा रहे हैं, शाहजहांपुर में ट्रेन में वो बैठे थे। अचानक पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उसके बाद अमिताभ ठाकुर से परिचय पूछते हैं, अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करते हैं। और पांडे जी सबसे शर्म की बात यह है कि वही अमिताभ ठाकुर की एक समय था पांडे जी कि पुलिस में जब वो आईजी डीआईजी जिस पद में भी वो रहे, आईपीएस थे, तो पुलिस वाले हाथ बांधे पीछे खड़े रहते थे अधिकारी के सम्मान में। और आज की दशा यह है कि अमिताभ ठाकुर को इस कदर से पुलिस वाले ले गए और बदतमीजी उनके साथ की कि उनका चश्मा टूट गया। भाई चश्मा टूट गया, उनको दिखना बंद हो गया, भाई सामान्य बात है, उनका चश्मा टूट गया। और उनको पांडे जी चोटें भी आई। अभी जो उनका रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट में मतलब ये हुआ कि हाँ उनको चोटें भी आई हैं। तो उनके साथ धक्का मुक्की ये सब करते हुए उसके बाद जो है बेहद खराब तरीके से जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। और पांडे जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरफ्तारी जो हुई है सन 1999 में देवरिया में जो है उन्होंने कुछ जमीन जो है बता रहे हैं कि ये और ये पत्नी मिल करके कुछ प्रॉपर्टी जो है गलत तरीके से इन लोगों ने जो है अर्जित की है, हासिल की है या खरीदी है, ऐसे हम मान लीजिए। अब पांडे जी 1999 की बात से लेकर और 2025 तक में कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। अब 1999 के मामले को लेकर के आज, उसके बाद वह सितंबर में जो है वह दाखिल हो रहा है एप्लीकेशन, और उस पर शिकायत हो रही है। तो कहीं ना कहीं पांडे जी लगता नहीं है कि इसमें जो है कुछ गलत हो रहा है इनके साथ। आप जैसे भी आप कह रहे थे कि अगर कोई भी सरकार खिलाफ शिकायत करेगा, कोई सरकार खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार बौखलाती है। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र की बात लगातार योगी जी भी करते रहे हैं, मोदी जी भी लगातार लोकतंत्र की बात करते रहे हैं। और आपको याद होगा एक समय था जब योगी जी संसद भवन पहुंचे थे
बहुत कम उम्र उनकी हुआ करती थी और उन पर कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किया था। अगर नाम लिया जाए तो उसमें एक लालू प्रसाद यादव जी भी थे। तो कुछ लोगों ने उन पर कटाक्ष किया था और उस समय कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसे वाकयात उनके साथ हुए थे कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो उन्होंने उस दौर को भी देखा है और इसीलिए वो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की हमेशा रक्षा की बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इंदिरा गांधी को समय का जिक्र किया है जब इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो उसकी बात करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि योगी जी और मोदी जी लोकतंत्र के रक्षक हैं। लोकतंत्र की चूंकि इतना बात करना और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की बात करना, तो इससे तो ये लगता है, तो आप कह रहे हैं कि अगर शिकायत की जाती है, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से सारी चीज हुई है या कोई और कारण है इसका? पंडित जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, कुछ दिन पहले एक पत्रकार थे मिर्जापुर के, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर चर्चित शहर है, मिर्जापुर के, उन्होंने आंगनबाड़ी में जो है बच्चे जो है नमक के साथ जो है रोटी खा रहे थे, पानी में भिगो करके। इसका वीडियो उन्होंने जारी कर दिया था और उसके बाद जो है उनको जेल जाना पड़ा था इसी क्रम में, यानी सच्चाई दिखाने के लिए जो है जेल चले गए थे। यही पहली बात नहीं है, कई पत्रकारों के साथ जो है आपने देखा है, लिखित तमाम पेपर और तमाम आपने देखा है कि उनके ऊपर जो है मुकदमे कार्रवाई हो जाती है। आपने देखा कि सवाल पूछने पर ही जो है नेहा सिंह राठौर के ऊपर जैसे और सब जो बड़े बड़े वकील थे सबने जो है हाथ खड़ा कर दिया, विपक्ष भी हाथ खड़ा कर दिया, भैया हम बचा नहीं पाएंगे। नेहा सिंह राठौर इसमें भागी भागी घूम रही है। हालांकि उसके बाद नेहा सिंह राठौर की बात करें ना, नेहा सिंह राठौर का मामला अलग हो जाता है। देखिए तिवारी जी, नेहा सिंह राठौर ने ना सिर्फ सवाल किया है बल्कि उन्होंने ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं देश के सामने, देश की अस्मिता के सामने, कि उससे जो पड़ोसी देश है, जो दुश्मन देश है, कहीं ना कहीं उसको फायदा हुआ है। तो नेहा सिंह राठौर को यहाँ पर नहीं ला सकते और नेहा सिंह राठौर का मामला अलग है। देखिए, नेहा सिंह राठौर ना पत्रकार है और ना ही नेहा सिंह राठौर को आप एक निष्पक्ष व्यक्तित्व के रूप में देख सकते हैं। देखिए, अगर पत्रकारिता की बात करें, आप प्रश्न करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको निष्पक्ष होना होगा और नेहा सिंह राठौर ने कभी निष्पक्षता का साथ नहीं दिया। आपने देखा होगा नेहा सिंह राठौर जब भी सवाल करती हैं, आज भी जब भी सवाल करती हैं, तो वो सिर्फ व्यक्ति विशेष के ऊपर सवाल खड़े करती हैं और दूसरी पार्टी के मंचों पर जाकर वो थिरकती हुई दिखाई देती हैं। तो नेहा सिंह राठौर कैसे आप निष्पक्ष कह सकते हैं? कैसे आप उनकी बातों को, उनके किए गए प्रश्नों को निष्पक्ष कह सकते हैं? तो यहाँ पर नेहा सिंह राठौर को अगर हटा दिया जाए और हटा के सिर्फ अमिताभ ठाकुर की बात की जाए, तो अमिताभ ठाकुर की जो बातें हैं, जिसको आपने भी बताया, कहाँ तक इसको आप सही पाते हैं? पंडित जी, 1999 के मामले को अगर हम देखा जाए कि 1999 में इन्होंने जो है अपने पत्नी के साथ गलत संपत्ति अर्जित की है, इन्होंने गलत किया है, उस मामले को लेकर के, और उसके बाद आज 25 साल, सीधे सीधे मान लीजिए 26 साल हुआ, 25-26 साल के बाद इनको जो है जेल भेजा जा रहा है। और वह भी ऐसे वक्त की जब इन्होंने जो है कब सिर्फ मामले को, जांच को लेकर के इन्होंने लिखा और कहा इसकी जांच की जाए, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल की माफिया मंत्री जो है धनंजय सिंह का भी नाम आया, धनंजय सिंह का, और कई जो है वाराणसी के जो है कई दिग्गज लोगों का नाम आया। अब उसकी जांच के लिए अमिताभ ठाकुर ने जो है मांग की कि इनका जो है जांच होना चाहिए इनके बारे में। अब जैसे वो मांग करते हैं वैसे भी इनके ऊपर मुकदमा हो जाता है और उन्हें जो है पुलिस जेल भेज देती है। अब लोग यह कह रहे हैं कि कहीं इनका हाल जो है संजीव भट्ट जैसे ना हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क्या पंडित जी, अब ये आपको लगता है कि अमिताभ ठाकुर को ये एक फंसाने का बहाना है और अब अमिताभ ठाकुर का जो शेष समय है वह जेल ही में रहेगा? क्या ऐसा लगता है आपको? अब ये आने वाले समय देखने वाली बात होगी कि अमिताभ ठाकुर जेल से निकलकर बाहर आएंगे या उनका बाकी समय जेल में बीतेगा। फिलहाल 1999 की घटना को लेकर 2025 में FIR होना कहीं ना कहीं जनता को पच नहीं रहा है और जनता इस पर सवाल खड़े कर रही है और इसमें आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद ये FIR उसी समय क्यों, जबकि उन्होंने कफ सिरप के मामले में जांच की मांग की। तो ये सब मुद्दे हैं जो जनता के बीच में इस समय चल रहे हैं और जनता जिस पर बात कर रही है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।